उस समय कैसे आपाधापा की स्थिति बनी, आपाधापी की आप ये तस्वीर में देख पा रहे हैं। हिंसा में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है। ये दरअसल जो प्रदर्शनकारी थे, ये बहुत दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के लिए कोई मनाही नहीं थी, वो जगह प्रदर्शन के लिए तय की गई थी, वहां प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इजाजत मार्च करने की नहीं दी गई थी कि जंतर मंतर से संसद भवन तक की मार्च करने की इजाजत दी गई। ऐसा नहीं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंख में चोट लगी है पुलिसकर्मी की। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर ऐसे अटैक किया गया, उन पर पत्थर बरसा दिए गए, जबकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि इस एरिया में किसी को आवाजाही की इजाज़त नहीं थी, इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में अपनी ड्यूटी के तहत इन प्रदर्शनकारियों को रोक रहे थे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कानून हाथ में लिया। बिना इजाज़त के पहले तो प्रदर्शन किया और उसके बाद पत्थरों को हाथ में उठाया और अटैक कर दिया पुलिसकर्मियों पर। सीजेपी वर्कर्स ने ये तक कहा, जो जानकारी मिल रही है, कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह की भयानक, ये कहें कि भड़काऊ बयानबाजी, जिससे भीड़ का गुस्सा और भड़के, इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल हुआ। तो ये सवाल यही है, सीजेपी वर्कर्स ने ये तक कह दिया कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल हुआ। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको हालात दिखा रहे हैं, कैसे पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया, चोटिल कर दिया गया, सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के लिए। ये सवाल है, अगर आपकी मांगे जायज़ थी, आप बात करना चाहते थे, आपको फोरम दिया जा रहा था, आप बात कर सकते थे, लेकिन जिस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, और पुलिसकर्मियों का ये फर्ज था कि वो हाई सिक्योरिटी जोन है, वो इस तरह के प्रदर्शन को रोके। जब उन्होंने प्रदर्शन रोका तो उन पर पत्थर बरसाए गए। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं उस समय किस तरह की आपातकालीन स्थिति खड़ी हो गई, आपको तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये छात्र हैं तो इनका ब्रेन वॉश किसने किया? इस तरह का ब्रेन वॉश हो गया कि वो पत्थर बरसाने लगे। अगर कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो उन प्रदर्शनकारियों की बात कैसे कोई गंभीरता से सुनेगा? हमारे साथ अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, प्रदर्शन करना, अपनी मांगे रखना हर तरह से जायज है, लेकिन कानून को हाथ में लेना आप कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे, और आपकी बात को गंभीरता से कैसे कोई लेगा अगर आप खुद कानून हाथ में ले रहे हैं? और देखिए, सीजेपी का प्रोटेस्ट बीते 20-21 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था। सभी जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इसमें हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस भी हमने देखा। सब कुछ, सारी बातें जायज हैं। शायद वो मुद्दे भी एक हद तक स्टूडेंट्स के लिए जायज है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी ओर से आह्वान किया गया संसद मार्च करने का, कुछ दिन पहले ही आह्वान किया गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से तैयारी भी कर ली गई थी। ये की जो तस्वीर निकल के सामने आई है प्रोटेस्ट के दौरान पत्थरबाजी की, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है, क्योंकि पत्थरबाजी करके आप स्टूडेंट्स के अगर आड़ में अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधना चाहते हैं। साथ आपको रोक रही हूं, आपके पास वापस लौटने की बड़ी खबर मिल रही है। सीजेपी वर्कर्स ने संसद उखाड़ने की बात कही, नेपाल जैसे हालात करने की बात कही। आपको याद होगा नेपाल की तस्वीरें हमने आपको रिपब्लिक भारत में दिखाई थी, कैसे वहां जेनजी सड़कों पर उतरा था, पूरा का पूरा सत्ता वहां पर पलट गई थी, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया था। वो स्थिति लाने की बात सीजेपी के वर्कर्स ने कही थी, संसद को उखाड़ने की बात कही थी। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल हुआ है लोगों को और भड़काने के लिए, जो साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको और भड़काने के लिए। अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है, नेपाल जैसे हालात करने की बात कही गई। सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे वो इस तरह का बयान दे रहे थे कि दिल्ली को नेपाल बना देंगे। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, नेपाल की तस्वीर सबने देखी, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, सबने देखा। प्रदर्शन के दौरान सब कुछ हुआ, ये देखा कैसे नेताओं को पकड़ पकड़ के ले जाया गया, वो देखा। और उस तरह की बात, स्थिति करने की बात कही जा रही थी सीजेपी की तरफ से, क्या धमकी दे रहे थे?